छाया का श्राप खत्म होने के बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आई थी। लोग राजा विक्रमादित्य की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन राजा के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात को जब वे महल लौटे तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन दरबार में एक सैनिक घबराया हुआ आया। महाराज, महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। राजा ने पूछा, क्या हुआ? सैनिक बोला, रात में चीजें अपने आप हिलती हैं, दरवाजे खुलते हैं और किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। दरबार में डर फैल गया। उस रात राजा ने खुद निगरानी करने का फैसला किया। महल के एक अंधेरे कमरे में उन्होंने अकेले बैठना चुना। आधी रात टक 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 कदमों की आवाज, लेकिन कोई नहीं। अचानक उनके सामने रखा दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ने तलवार निकाल ली। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर एक ठंडी आवाज आई, तुमने उसे मुक्त किया। राजा चौंक गए। कौन? आवाज बोली, जिसे तुमने मुक्त किया वह अकेला नहीं था। राजा ने महसूस किया यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उन्होंने शांत होकर कहा, तुम कौन हो? सामने आओ। आवाज हंसी, मैं दिखाई नहीं देता, मैं सिर्फ महसूस होता हूं। अचानक राजा को लगा जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। तुम डराना चाहते हो, मैं डरने वाला नहीं। अगले दिन राजा ने उस पुराने साधु को बुलवाया। साधु ने गंभीर होकर कहा, महाराज, आपने जिस श्राप को खत्म किया वह सिर्फ आधा था। राजा हैरान रह गए। साधु बोला, उस श्राप के पीछे एक और शक्ति थी, एक ऐसी आत्मा जो दिखाई नहीं देती। वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। वह किसी भी रूप में नहीं आती, लेकिन वह हर जगह हो सकती है, और वह आपकी परीक्षा ले रही है। राजा ने कहा, तो फिर मैं उसका सामना करूंगा। उस रात राजा फिर उसी कमरे में गए, इस बार पूरी तैयारी के साथ। अचानक कमरे की चीजें उड़ने लगी, दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे, और फिर वही आवाज, तुम मुझे नहीं देख सकते। राजा ने सोचा, अगर यह दिखाई नहीं देता तो इसे देखा नहीं, महसूस किया जा सकता है। उन्होंने आंखें बंद कर ली। राजा ने अपने चारों ओर ध्यान केंद्रित किया, और अचानक उन्हें महसूस हुआ एक ठंडी ऊर्जा उनके पीछे है। उन्होंने तुरंत तलवार घुमाई। सूश! अचानक एक चीख गूंजी, आ! राजा समझ गए यह आत्मा घायल हो सकती है। आत्मा गुस्से में आ गई। पूरा कमरा हिलने लगा। राजा ने शांत रहकर कहा, तुम डर से नहीं, बुद्धि से हारोगे। राजा ने कहा, तुम इस श्राप से बंधे हो और मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। आत्मा शांत हो गई। भी एक तपस्वी था, मुझे धोखा दिया गया और मैं क्रोध में भटकता रह गया। राजा बोले, क्रोध तुम्हें बांधे रखेगा, क्षमा तुम्हें मुक्त करेगी। कुछ क्षण बाद एक तेज प्रकाश फैला और आत्मा गायब हो गई। राजा ने कहा, हर अंधकार के पीछे एक अधूरी कहानी होती है।